जादुई ढोल। एक अनाथ आश्रम में रवि और राज बहुत सारे बच्चों के साथ रहता था। अनाथ आश्रम का वार्डन हीरा लाल और उसी अनाथ आश्रम का एक बड़ा लड़का जॉन, ये दोनों रवि और राज से बहुत सारे काम करवाते और इन दोनों को बहुत परेशान करते रहते थे। एक बार रवि और राज अपने कमरे में खेलते हुए बात कर रहे थे। राज, हम दोनों अपने माँ बाप को कभी नहीं देखे हैं। हाँ यार, कभी नहीं देखे हैं। कैसे दिखते होंगे हमारे माँ बाबा? बिल्कुल हमारी तरह दिखते होंगे। कितना अच्छा होता ना हम दोनों अपने परिवार के साथ रहते। हाँ, दूसरे बच्चों की तरह हम लोग भी काम नहीं करते, स्कूल जाते, खेलने के लिए हमारे पास खिलौने होते। जॉन उन दोनों के कमरे की तरफ से जा रहा था। उन दोनों की बातें सुनने के बाद जॉन उनके कमरे में चला जाता है। क्या बात हो रही है? कुछ नहीं। तुम दोनों का बहुत गपशप हो गया है। अब चलो और काम कर लो थोड़ा। अब हमने सारा काम खत्म कर दिया है। अच्छा, सारे काम खत्म कर दिए? मेरा रूम बहुत गंदा है, कपड़े भी बहुत गंदे हैं, उसको कौन धोएगा? अभी आते हैं। रवि और राज जॉन के कमरे में जाकर उनका कपड़ा धोने लगते हैं और तभी वार्डन वहाँ पर आता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कब से मैं तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ। सर, हम यहाँ जॉन के कपड़े धो रहे हैं। अच्छा, और मेरा कपड़ा गंदा है, उसको कौन धोएगा? तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुरंत 5 मिनट में मेरे कमरे में आओ और मेरे गंदे कपड़े धो दो। ठीक है सर। रवि और राज हीरा लाल के कमरे में जाकर कपड़े धोने लगते हैं और आपस में बात करते हैं। यार, ये कैसी जिंदगी है जहाँ हमें हमेशा काम करना पड़ता है। हम कर भी क्या सकते हैं? अगर काम नहीं करेंगे तो मार मिलेगी और खाना भी नहीं मिलेगा। माँ, बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? देखो, हमें कितना काम करना पड़ता है। एक दिन रवि और राज सुबह खेल रहे थे। तभी वहाँ वार्डन हीरा लाल आता है। अरे सुनो, सामान रखने हैं और जगह नहीं है। तुम दोनों स्टोर रूम जाओ और उसे अच्छे से साफ करो। अच्छे से साफ नहीं हुआ तो तुम दोनों के खाना एक दिन के लिए बंद हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, हम लोग अभी जा रहे हैं और बहुत अच्छे से साफ कर देंगे। रवि और राज दौड़ के स्टोर रूम में जाते हैं और साफ करने लगते हैं। तभी उन दोनों की नजर एक छोटी सी ढोल पर पड़ती है जो टूटी होती है। रवि, देखना, वो क्या है? राज, ये तो एक ढोल है। हाँ, ये तो ढोल है, लेकिन टूटी है। तो क्या हुआ? ठीक कर देंगे इसे। दोनों जन ढोल को अपने कमरे में ले जाते हैं और ठीक करने के बाद देखो, ये ढोल ठीक हो गया। हाँ, ठीक तो हो गया, लेकिन बहुत जोर की भूख लगी है। एक चॉकलेट मिल जाता तो थोड़ी भूख मिट जाती। हाँ रवि। अरे ये देख, चॉकलेट। लेकिन इसे रखा किसने? किसी ने भी रखा हो, तुम खाओ ना। अब ठीक है, अभी खा लेता हूँ। रवि, मैंने आज तक समोसे नहीं खाए। उसका स्वाद कैसा है ये भी मुझे नहीं पता। कोई लाके देता ना, भूख भी बहुत लगी है। राज, ये देख, समोसे। अरे रवि, ये कहाँ से आया? यहाँ तो नहीं था। पहले तुम खाओ इसे। वाह, समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। रवि और राज को अभी तक पता नहीं था कि ढोल कोई साधारण ढोल नहीं बल्कि एक जादुई ढोल है और फिर आपस में बात करने लगते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? राज, जब भी हम लोग कुछ मांगते हैं और तुम ढोल बजाते हो तो वो चीज हमें मिल जाती है। कहीं ये ढोल में जादू तो नहीं है? पता नहीं, एक बार आजमा कर देखते हैं। ठीक है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नए कपड़े। ठीक है। राज, देख, नए कपड़े। इसका मतलब ये ढोल कोई साधारण ढोल नहीं है, एक जादुई ढोल है। तभी रवि और राज को किसी की आने की आहट सुनाई देती है।
ये लोग तुरंत ढोल छुपा देते हैं। हीरालाल उन दोनों के कमरे में आता है। बहुत मस्ती हो गया तुम दोनों का, अब कुछ काम भी कर लो। कैसा काम? पूरा अनाथ आश्रम में तुम दोनों पोछा लगाओगे, नहीं तो मार मिलेगी और रात को खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, हम लोग कर देंगे। हीरालाल वहाँ से जाने लगता है और रवि राज आपस में बात करने लगते हैं। राज, हरीलाल का कुछ करो ना, हमेशा हम लोगों से ही काम करवाता है। तुम ही बताओ क्या करना है। हरीलाल को सीढ़ी से गिरवा दो। हाँ, बहुत अच्छा। ढोल बजते ही हीरालाल सीढ़ी से फिसल जाता है और लुढ़कते हुए जमीन पर गिरता है धड़ाम से। उसके मुंह से निकलता है, अरे मर गया, कोई बचाओ। ये सुन रवि और राज हंसने लगे। हीरालाल को चोट आई हुई थी तो जॉन सारा काम देखने लगा। जॉन रवि और राज के पास जाता है। जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं और जाते ही, ये खाना तुम्हें नहीं मिलेगी, ये खाना आज कुत्ता खाएगा। हमें बहुत भूख लगी थी, मेरा खाना क्यों फेंक दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे बोलोगे? जॉन वहाँ से जाने लगता है। रवि रोते हुए राज से बोलता है, जॉन कुत्ते जैसा चलकर आए और वो खाना खाए जिसे उसने कुत्ते की थाली में फेंक दिया है। ठीक है। जॉन कुत्ते जैसे चलकर आता है और वो खाना खाने लगता है। फिर सब कोई हंसने लगते हैं। जॉन को पता चल जाता है कि ढोल में कोई जादू है। वो ढोल के बारे में जाकर हीरालाल को बताता है और फिर दोनों रवि और राज के पास आकर, ये ढोल हमें दे दो। नहीं देंगे, ये हमारा ढोल है। चुपचाप दे दो, नहीं तो बहुत मार मिलेगी। कुछ भी कर लो, हम लोग ये ढोल नहीं देंगे। अच्छा, इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। हीरालाल और जॉन ढोल को छीनने की कोशिश करते हैं और तभी ढोल का डंडा बड़ा हो जाता है। फिर हीरालाल और जॉन को पीटने लगता है। उसके बाद, अरे हमें माफ कर दो, अब से हम दोनों ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, कमी नहीं करेंगे, उल्टा हम सारा काम करेंगे, हमें माफ कर दो। ठीक है। उस दिन के बाद से हीरालाल और जॉन किसी को परेशान नहीं करने लगते, किसी से काम भी नहीं करवाने लगे। रवि और राज जादुई ढोल की मदद से बहुत सारी किताबें मंगवाए और फिर पढ़ाई करने लगे। कुछ सालों के बाद रवि और राज बड़ा आदमी बन गए। उसके बाद उस अनाथ आश्रम को वही दोनों चलाने लगे। दीपा अपनी माँ अनीता के साथ रहती थी। अनीता एक पैर से अपाहिज थी, इसीलिए वह हाथ की मशीन से सिलाई करके घर चलाया करती थी। दीपा गलियों में कबाड़ बीनती थी और घर का खर्च पूरा करती थी। उनके दिन बहुत मुश्किल से बीतते थे। किसी दिन खाने को मिल जाता तो किसी दिन भूखे ही सोना पड़ता। एक दिन दीपा ने अनीता से कहा, माँ, क्या हम जीवन भर इसी तरह से गरीब रहेंगे? क्या हमारे नसीब में कभी अच्छा खाना और अच्छा पहनना नहीं है? हम इस टूटी फूटी झोपड़ी में अपने दिन बिता रहे हैं। क्या हम कभी एक पक्के मकान का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर उस भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अगर वह चाहेगा तो तू देखना, हमारे दिन सुधर जाएंगे, हमारा वक्त जरूर बदलेगा। अनीता कहकर अपने काम में लग जाती है और दीपा बाहर गली में कबाड़ बीनने लगती है। वहाँ जाकर देखती है कि दीवारों पर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है डांस कंपटीशन है और जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वह जाकर अपनी माँ से बताती है, माँ, शहर में एक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है जिसमें जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कैसा कार्यक्रम? माँ, एक डांस कंपटीशन है। एक काम कर, तू इसमें भाग ले ले। अरे माँ, मुझे तो नाचना ही नहीं आता, मैं भला कैसे कार्यक्रम में भाग ले सकती हूँ? कोशिश करने में क्या जाता है बेटा, ईश्वर ने चाहा और तू जीत गई तो 50,000 रुपए आ जाएंगे। माँ, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। तू फिक्र मत कर, मेरे पास कुछ कपड़े बचे हैं, उनको जोड़कर मैं तेरा घाघरा बनाती हूँ, तू उसे पहनकर कार्यक्रम में चले जाना। ठीक है माँ। अनीता उसके लिए कुछ कपड़ों को जोड़कर
एक घाघरा बनाती है। उधर दीपा उस कार्यक्रम के स्थल पर जाकर देखती है और वहाँ अपना नाम दर्ज कराती है। वहाँ कुछ अमीर लड़कियाँ भी आई हुई होती हैं और वो उसे चिढ़ाती हैं। क्या यह भी अपना नाम लिखवाएगी डांस कंपटीशन में? अब हमारी यही औकात है कि हम एक कबाड़ बीनने वाली लड़की के साथ कंपटीशन करेंगे। अरे यह कैसे कार्यक्रम में भाग ले सकती है? कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तो अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है। क्या यह पहन कर आएगी फटे हुए कपड़े? अरे हाँ, जो ड्रेस पहनकर आएगी वो एक फैशन शो बन जाएगा और इसको देखकर सब हंसेंगे। तब यह डांस कैसे कर पाएगी? दीपा उनकी बातों से बहुत उदास होती है और घर आ जाती है। कुछ समय बाद कार्यक्रम का दिन आता है। दीपा अनीता द्वारा बनाए गए घाघरे को पहनकर जैसे ही जाती है, वही तीनों लड़कियां उसको देखकर उसे चिढ़ाती हैं और कहती हैं, आ गई अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर। मेरा घाघरा बहुत अच्छा है। अरे इस घाघरे पर तो कुछ लगा हुआ है। दीपा मुड़कर देखती है तो उसका घाघरा पूरा गोंद में चिपका हुआ होता है, जिसकी वजह से वह घाघरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। वह रोती हुई एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वहीं से एक औरत गुजर रही होती है। वह उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास होकर पेड़ के नीचे बैठी क्यों रो रही हो? मुझे डांस कंपटीशन में भाग लेना था और मेरा घाघरा किसी ने खराब कर दिया। अब मैं स्टेज पर नहीं जा सकती, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, हमारा पुश्तैनी घाघरा रखा है, तुम उसको पहन लो। हमारे तो किसी काम का नहीं, हमारे पूर्वजों ने इसको रखा था, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। औरत उसको घाघरा दे देती है और दीपा उसको पहनकर स्टेज की ओर जाती है। अरे यह तो फिर आ गई मैला कुचैला घाघरा पहनकर। यह तो कितने पुराने टाइम का घाघरा है। काश ये घाघरा एकदम नया और चमकदार होता तो कितना अच्छा होता। तभी घाघरा एक नए डिजाइन में बदल जाता है और दीपा उसमें बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। दीपा जैसे ही स्टेज पर जाती है, उसके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और वह डांस करने लग जाते हैं, जिससे वह प्रथम आती है और प्रथम आने पर 50,000 रुपए का इनाम लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की उसका घाघरा खराब करने के लिए जैसे ही पानी फेंकती है, तो दीपा सोचती है कि वह पानी उस पर ना गिरे और वह पानी उसी लड़की पर गिर जाता है और एकदम वैसा ही होता है। वह खुशी खुशी अपने घर आती है और माँ को सारी बातें बताती है। अनीता बहुत खुश होती है और उसको बहुत सारा आशीर्वाद देती है। माँ 50,000 तो मैंने कमा लिए, बस एक बार आपका पैर ठीक हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। तभी अचानक क्या होता है कि अनीता अपने पैरों पर चलने लगती है। दीपा और अनीता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी उसको एहसास होता है कि जब से यह घाघरा मिला है कुछ अलग हो रहा है। माँ मुझे यह घाघरा जादुई लग रहा है, क्योंकि मैं इससे जो भी मांगती हूँ पूरा हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको विश्वास नहीं है ना माँ? तो चलो मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ, मेरा यह घर एक पक्के मकान में बदल जाए। और तभी पलक झपकते ही झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाती है। तब अनीता और दीपा को विश्वास हो जाता है कि यह घाघरा जादुई है। अब दीपा और अनीता उस घाघरे की सहायता से अपने अच्छे दिन व्यतीत करने लगते हैं और दूसरों की सहायता भी करते हैं। एक दिन अनीता और दीपा बैठे हुए थे कि बाहर से शोर आता है, तो दीपा बाहर जाकर देखती है। दीपा, दीपा, भागो यहाँ से, एक एरोप्लेन क्रैश हो गया है और वो हमारे शहर की ओर ही गिरने वाला है। दीपा उस घाघरे की ओर देखती है और कहती है, घाघरे, अगर तुम सच में जादुई ताकत रखते हो तो इस हवाई जहाज को जमीन पर आने से रोक दो और इसके यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालो। पलक झपकते ही घाघरा एक बड़ी चादर में बदल जाता है और जहाँ वह प्लेन आकर गिरता है उसी जगह पर रुक जाता है। उस चादर से सभी यात्री आराम से जमीन पर आते हैं। कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं होता है। सभी अपनी जान बचाकर नीचे आ जाते हैं। शहर के सभी लोग उसकी समझदारी की तारीफें करते हैं। पर वहीं दूसरी ओर तीनों लड़कियों को दीपा के जादुई घाघरे के बारे में पता चल जाता है। वह उसे चुराने के लिए एक रात को आती हैं और जैसे ही उस घाघरे से बोलती हैं, जादुई घाघरा मुझे बहुत खूबसूरत बना दो। जादुई घाघरा अपने अंदर से एक काले रंग का धुआं फेंकता है जो उसके चेहरे पर चिपक जाता है। वो बहुत कोशिश करती है पर वह कालिक उसके चेहरे से नहीं निकलती। अरे यह क्या, तुमने मेरी सुंदरता पर काला धब्बा लगा दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तीनों लड़कियां कैंची लेकर उस घाघरे को काटने के लिए दौड़ती हैं। तभी वह घाघरा एक रस्सी का रूप ले लेता है और तीनों लड़कियों को बांध देता है। तीनों लड़कियां बचाओ बचाओ चिल्लाती हैं, तो वहाँ दीपा आ जाती है। तीनों लड़कियां अपनी गलती बताती हैं
और दीपा से क्षमा मांगती हैं। जादुई घाघरा, तुम इन तीनों को माफ कर दो। इन्होंने अनजाने में आकर तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की है। अगर तुम भी इनको हानि पहुंचाओगे तो तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। जादुई घाघरा अपने असली रूप में आ जाता है और तीनों लड़कियां अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती हैं। अब दीपा और अनीता उस घाघरे की सहायता से सारे शहर की सहायता करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।